आज यह यूनिवर्सिटी आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने की एक जरूरत बन गई है। मानवीय प्रवृत्तियां जिस तरह से अनैतिक व्यवहार के द्वारा समाज को दूषित करती हैं, भ्रमित करती हैं, ऐसी शक्तियों को मजबूती से जवाब देते हुए एक अच्छे समाज की संरचना करना आप लोगों का परम कर्तव्य है। उसी सोच को लेकर फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और उसमें विभिन्न विषयों में आपने योग्यता प्राप्त करते डिग्रियां प्राप्त की हैं। सर्वप्रथम मैं आदरणीय कुलपति महोदय को, सभी अध्यापक बंधुओं को और उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने डिग्रियां प्राप्त की हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में मजबूती के साथ सफल हों, ऐसी मेरी आपसे कामना है। एक शब्द बोलते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आज का यह दिन किसी भी विश्वविद्यालय के लिए प्राचीन भारत में जब दीक्षांत होता था तो ये सबसे बड़ा महत्व का दिन होता था, क्योंकि आज के इस दिन जो अध्यापक लोग हैं उन्होंने जिस मिशन को लेकर अपने छात्र छात्राओं को तैयार किया है उनमें खुशी होती है और छात्र छात्राओं में यह प्रसन्नता होती है कि जिस मिशन के लिए माता पिता ने हमें यहां भेजा था, आज उस मिशन को हम पूरा करके डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं और माता पिता को इसलिए प्रसन्नता होती है कि जिस सोच के साथ भेजा था उसमें हमारे बच्चे सफल हो रहे हैं। तीनों तरह के लोग यहां पर उपस्थित हैं, लेकिन उन तीनों प्रकार के लोगों को इस भारत की संस्कृति में भारत के ऋषि लोग जीवन का एक अंतिम उपदेश देते थे। पढ़ाई तो आपने करा दी है, डिग्रियां भी मिल गई हैं, लेकिन ये समाज आपसे क्या अपेक्षा करता है, इस सोच को लेकर यहां तैत्तिरीय उपनिषद का उपदेश दिया जाता था और उस उपदेश में हर प्रकार का जीवन दर्शन होता था और वो बहुत बड़ा उपदेश था। उसी का अभाव है जिस कारण आज समाज में अनैतिकता है, दुराचार है, भ्रष्टाचार है, बेईमाना है, बेइंसाफी है। आज हम पढ़ लिख तो बहुत गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन इंसानियत के नाते से, मानवता के नाते से, जिसके बिना ये दुनिया नहीं चल सकती, उस दृष्टि से हम बहुत बुरी तरह से खोखले होते जा रहे हैं। भारत के ऋषि इस दीक्षांत समारोह पर ये अंतिम उपदेश देकर अपने छात्र छात्राओं को कार्य क्षेत्र में भेजते थे और उनका उपदेश क्या होता था? बेटे, सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायन मा प्रमद, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। एष आदेश, एष उपदेश, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। ये मूल उपदेश और भी बहुत है, लेकिन इतना समय नहीं है। इसमें एक ही इच्छा के साथ भावी राष्ट्र के निर्माण के लिए अध्यापक अपने शिष्यों को भेजता था कि जो तुमने यहां पर पढ़ा है
सत्यता पूर्वक उसे जीवन में भी अपनाना और अपने जीवन को सच्चाई के आधार पर सदा चलायमान करना, सत्य का आचरण करना और धर्म के मार्ग पर चलना। धर्म का अर्थ ये नहीं था जो आज हम लिए हुए हैं, ये हिंदू है, ये जैन है, ये बौद्ध है, ये ईसाई है, पारसी, यहूदी, सिख है, ये नहीं थे। प्राचीन भारत में धर्म का मतलब था धारणात धर्म इत्याहु, ऐसे गुण जिनके धारण करने से मैं भी सुखी हूं और मेरे संपर्क में जो आए वो भी सुखी हो, ऐसे गुणों का धारण करना, अर्थात एक जिम्मेदार नागरिक बनना, कर्तव्यों का पालन करने वाला बनना, जहां भी रहो, जिस अवस्था में भी रहो, अपने कर्तव्य से कभी मुंह विमुख ना होना। ऐसे विचारधारा वाले व्यक्ति को धार्मिक बोला जाता था। तो गुरु यही उपदेश देता था, जीवन में सत्य का आचरण करना, धर्म का पालन करना, और जो तूने जीवन भर इस यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त की है उसको और बढ़ाते रहना। ये मत सोचना डिग्री मिल गई पढ़ना छोड़ दो। अनभ्यासेन विषम विद्या, कहते हैं किसान खेत में जाना छोड़ दे और विद्यार्थी पुस्तक उठाना छोड़ देते, दोनों ही लुप्त हो जाती हैं। इनको सदा बढ़ाते रहना। किस लिए बढ़ाते रहना? अपने कल्याण के लिए और समाज के कल्याण के लिए। कैसे करना? स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, जो पढ़ा उसे अपने तक सीमित मत रखना, अपितु उसके द्वारा मानवता का कल्याण हो, प्राणी मात्र की भलाई हो, अच्छे समाज और राष्ट्र का निर्माण हो, उसमें तेरी विद्या काम आनी चाहिए। और इस विद्या को ऐसे परिष्कृत करते रहना, ऐसे जाज्वल्यमान करते रहना, जैसे एक बादल समुद्र के खारे पानी को उठाकर मीठा बना देता है और वहां बरसाता है जहां उसकी जरूरत होती है। एक विद्यार्थी का कर्तव्य यही होता है कि अपनी विद्या को वहां बांटे, उस समाज को दे जिससे पूरे समाज का बादल के पानी की तरह कल्याण हो। ये चिंतन भारत की संस्कृति का होता था। तो आप सब जिन्होंने लंबे समय तक यहां अलग अलग विषयों से डिग्रियां प्राप्त की हैं, भगवान से कामना पूर्ण सफल हो और जीवन के हर क्षेत्र में हर चुनौती का मुकाबला करते हुए अपनी विद्या के द्वारा समाज और देश को सुखी करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति शुभकामनाएं। धन्यवाद।